लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि जिस होलिका ने प्रहलाद जैसे प्रभु भक्त को जलाने का प्रयत्न किया, उसका हजारों वर्षों से हम पूजन किस लिए करते हैं? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें, लाइक और कमेंट करें। होलिका पूजन के पीछे एक बात है। जिस दिन होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने वाली थी, उस दिन नगर के सभी लोगों ने घर घर में अग्नि प्रज्वलित कर प्रहलाद की रक्षा करने के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की थी। लोक हृदय को प्रहलाद ने कैसे जीत लिया था, यह बात इस घटना में प्रतिबिंबित होती है। अग्निदेव ने लोगों के अंतःकरण की प्रार्थना को स्वीकार किया और लोगों की इच्छा के अनुसार ही हुआ। होलिका नष्ट हो गई और अग्नि की कसौटी में से पार उतरा हुआ प्रहलाद नरश्रेष्ठ बन गया। प्रहलाद को बचाने की प्रार्थना के रूप में प्रारंभ हुई घर घर की अग्नि पूजा ने कालक्रमानुसार सामुदायिक पूजा का रूप लिया और उससे ही गली गली में होलिका की पूजा प्रारंभ हुई। सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट वायरल हो रही है जो इसे मौसम, खेती-बाड़ी, ऋतु और हमारी जीवनचर्या से जोड़ रही है। ऐसे में होलिका पूजा को सिर्फ एक कथा से जोड़ना बेईमानी लगता है। बसंत ऋतु के मौसम में अनाज पक जाते हैं, जिसमें चना, मटर, गेहूं, जौ आदि शामिल है। खेतों में पीले सरसों के फूल लहलहाते हैं। लोग आपस में मिलजुल उत्साह मनाते हैं। यही भारतीय त्योहारों की खूबसूरती है कि उसके बारे में जानकर कई रंग जुड़ने लगते हैं। असल में इस पर्व को बसंत ऋतु से जोड़कर देखा जाता है। इस पर्व में बसंत ऋतु के नए अनाजों से यज्ञ किया जाता है, जहां होली होलक शब्द का अपभ्रंश है। होलक का मतलब तिनके में भुने हुए फली वाले अन्न से है, जो वातपित्त कफ जैसे दोषों को खत्म करता है। वहीं किसी अनाज के ऊपर परत को होलिका कहते हैं। वहीं अनाज के अंदरूनी गिदी को प्रहलाद कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, चना का ऊपरी भाग वाला छिलका होलिका है और चने के अंदर के खाने वाले हिस्सा प्रहलाद है। वहीं होलिका को माता कहते हैं, क्योंकि वही चना आदि का निर्माण करती है। जब हम चना, मटर, गेहूं और जौ को भूनते हैं, तो ऊपरी खोल होलिका पहले जलता है। इस प्रकार गिदी प्रहलाद बच जाता है। इसके बाद ही लोग खुश होकर होलिका माता की जय बोलते हैं, क्योंकि होलिका रूपी ऊपरी परत ने खुद को जलाकर प्रहलाद यानी चना, मटर को बचा लिया। मानव सृष्टि की यह परंपरा रही है कि वह नए अनाज को सबसे पहले अग्निदेव व पितरों को समर्पित करते थे। इसके बाद ही वे उस अन्न का भोग करते थे। हमारा कृषि वर्ग दो भागों वैशाखी और कार्तिकी में बटी है, जिसे वासंती, शारदीय और रबी खरीफ की फसल कहते हैं। परंपरा के अनुसार पके हुए इन अनाजों को आग में डालने से यह सूक्ष्म होकर पितरों देवों को प्राप्त हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि हम हर साल होलिका दहन करते हैं और इसमें आखत डालते हैं। यह आखत अक्षत का अपभ्रंश रूप है। अक्षत को चावल कहते हैं, वहीं अवधी भाषा में आखत को आहुति कहते हैं। इसे आप आहुति कहें या चावल कहें, यह सब यज्ञ की प्रक्रिया है। हम जो परिक्रमा देते हैं, यह भी यज्ञ की प्रक्रिया है। इस तरह होलिका पूजा हर साल सामूहिक यज्ञ की परंपरा रही होगी।
सामूहिक बड़े यज्ञ से अग्नि ले जाकर लोग अपने अपने घरों में हवन करते थे। बाहरी वायु शुद्धि के लिए विशाल सामूहिक यज्ञ होते थे और घर की वायु शुद्धि के लिए छोटे छोटे हवन करते थे। एक बात यह भी है कि ऋतुओं के मिलने से रोग उत्पन्न होते हैं। होली हेमंत और बसंत ऋतु का योग है, इसलिए रोग निवारण के लिए यज्ञ ही सर्वोत्तम साधन है। इस हिसाब से होली उत्सव यज्ञ का प्रतीक है। इस सांस्कृतिक त्योहार में होलिका दहन रूपी यज्ञ में लोग परंपरा का पालन करते लोग तिल, मूंग, जड़ी बूटी, अनाज से हवन करते हैं।